नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पाल वंश का अध्ययन करेंगे। पाल वंश के देखा जाए मित्रों तो 8वीं शताब्दी के मध्य बंगाल में अशांति और अव्यवस्था फैली हुई थी। बंगाल बिहार का क्षेत्र था। इस सीमावर्ती क्षेत्र में अराजकता और अशांति फैली हुई थी। तब कुछ समझदार लोगों ने गोपाल को अपना राजा बनाया। वहां के लोगों ने गोपाल को अपना राजा बनाया, जिसने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की। इस तरह पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा 750 ईस्वी में की जाती है। पाल वंश के राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश के राजा थे बौद्ध धर्म के अनुयायी, बुद्धम शरणम गच्छामि वाले थे। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, गोपाल के द्वारा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। इसी तरह से धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस तरह से पाल वंश शिक्षा और ज्ञान के प्रेमी थे, क्योंकि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजाओं द्वारा की जाती है। इस तरह से पाल वंश के राजा कला और संस्कृति के प्रेमी थे। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन सीरीज पढ़नी स्टूडेंट्स। एमएससी क्वेश्चन है, बंगाल में अशांति और अराजकता को समाप्त करने के लिए पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बंगाल में पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जिससे बंगाल में अशांति, अराजकता और अव्यवस्था को समाप्त किया जा सके और शांति स्थापित की जा सके? तो ये गोपाल के द्वारा 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की जाती है और गोपाल के द्वारा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? पाल वंश के राजा गोपाल के द्वारा, और इसके द्वारा पाल वंश की नींव डाली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, पाल वंश का कौन सा राजा था जिसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? कन्नौज में 3 राजवंशों ने हिस्सा लिया था, तो पाल वंश की ओर से कौन शामिल हुआ था? इसलिए कन्नौज के राजा इंद्रायुध को पराजित करके चक्रायुध को अपने अधीन वहां की राजगद्दी सौंपी थी। तो पाल वंश का राजा था धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया गया था और कन्नौज का राजा था इंद्रायुध, उसको पराजित कर दिया जाता धर्मपाल के द्वारा। बाद में अपने सहयोगी, अपने अधीन वहां का इंद्रायुध हरा दिया गया था और चक्रायुध को बिठा दिया गया था। इस तरह से चक्रायुध धर्मपाल का प्रतिनिधि था। ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश ने भाग लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में, ये सोमपुर महाविहार बांग्लादेश में किसके द्वारा बनवाए गए थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सोमपुर महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्टूडेंट्स, ये की गई थी धर्मपाल के द्वारा। क्यों? पाल वंश के राजा बौद्ध धर्मी थे, इसलिए उन्होंने सोमपुर में एक बौद्ध विहार बनवाया था, साथ ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। ये था धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है, उत्तरापत स्वामी और परम सौगात किस पाल वंश के राजा को कहा गया है? पाल वंश के राजा की कौन सी उपाधि थी? एक है उत्तरापत स्वामी, एक दूसरी परम सौगात। यह है धर्मपाल। धर्मपाल की उपाधि थी उत्तरापत स्वामी। उत्तरापत स्वामी की उपाधि किसकी है? धर्मपाल की। और यह किसके द्वारा दी गई थी? एक गुजराती कवि थे सोठल, थे, उनके द्वारा, सोठल इन गुजराती कवि के द्वारा उत्तरापत स्वामी की उपाधि दी गई थी। और इसी तरह से एक उपाधि है परम सौगात। ये धर्मपाल के एक लेख हैं, उस लेख में इसे परम सौगात भी कहा गया है। इसी तरह से धर्मपाल के द्वारा परम भट्टारक, महाराजा ध्राज की भी उपाधि ली जाती है।
ठीक है स्टूडेंट्स। धर्मपाल के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की जाती है। इसी तरह से परम भट्टारक की उपाधि भी धारण की जाती है, परम भट्टारक। इस तरह से उत्तरापथ स्वामी, परम सौगात, महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि धर्मपाल के द्वारा हासिल की जाती है। धर्मपाल पाल वंश का एक महान शासक था। इसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और कन्नौज के राजा इंदिरा युद्ध को पराजित भी किया था। नेक्स्ट है, पाल वंश के किस राजा ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया तथा ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण किया? मुंगेर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो स्टूडेंट्स, देवपाल के द्वारा। पाल वंश के राजा देवपाल ने मुंगेर, जो बिहार में है, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था और ओदंतपुरी में एक बौद्ध मठ बनाया था। गोपाल जो कि पाल वंश का संस्थापक था, गोपाल के द्वारा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। बाद में देवपाल के द्वारा ओदंतपुरी में बौद्ध मठ की स्थापना की जाती है। इस तरह से मुंगेर को राजधानी किसके द्वारा बनाया जाता है? यह है देवपाल। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, किस पाल राजा ने जावा के शैलेंद्र वंशी राजा बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार के बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे? 5 गांव दान में किसने दिए थे? पाल वंश का कौन सा राजा था जिसने 5 गांव दान में दिए थे? तो बताएंगे, ये राजा था देवपाल। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए देवपाल के द्वारा 5 गांव दान में दे दिए गए थे। नेक्स्ट है, किस पाल राजा के शासनकाल में अरबी यात्री सुलेमान भारत आया और लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त को संरक्षण दिया था? तो अरबी यात्री सुलेमान किसके समय आया था? स्टूडेंट्स, ये आया था देवपाल के समय। देवपाल के समय अरबी यात्री सुलेमान आया था। इसने देवपाल की प्रशंसा की है। इसने और इसी के समय लोकेश्वर शतक की रचना की है एक वज्रदत्त नाम कवि ने। ये देवपाल ने इनको संरक्षण दिया था। इस तरह से अरबी यात्री सुलेमान और जावा का शैलेंद्र वंशीय बालपुत्र देव, यह देवपाल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, महिपाल प्रथम के समय किस चोल राजा ने बंगाल में गंगा घाटी में आक्रमण किया और पराजित करके गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? चोल वंश का कौन सा राजा था जिसने पाल वंश के राजा महिपाल प्रथम को पराजित कर दिया था? और महिपाल प्रथम बंगाल और बिहार की जो गंगा घाटी का मैदानी इलाका है वहां का राजा था। पराजित करके उसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। तो स्टूडेंट्स, ये था राजेंद्र चोल। दक्षिण भारत का राजा राजेंद्र चोल प्रथम शासक था जिसने उत्तर भारत में आकर के उत्तर भारत के राजा को पराजित किया था। इस तरह से राजेंद्र प्रथम के द्वारा ऐसा किया जाता है और राजेंद्र प्रथम गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण करता है। विजयालय चोल वंश की स्थापना कौन करता है? चोल वंश की स्थापना की जाती है विजयालय के द्वारा। ये विजयालय के द्वारा 9वीं शताब्दी में की जाती है। 8वीं 9वीं शताब्दी के बीच में विजयालय के द्वारा चोल वंश की स्थापना की जाती है। राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनाया जाता है और कुलोत्तुंग प्रथम के समय 72 व्यापारियों का मंडल चीन में भेजा जाता है और कुलोत्तुंग प्रथम के समय ही श्रीलंका के राजा ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। बाद में कुलोत्तुंग प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार से कर दिया था। इस तरह से राजेंद्र प्रथम एक शक्तिशाली चोल राजा था जिसने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। साथ ही उत्तर भारत में गंगा की घाटी में चोल वंश के राजा महिपाल प्रथम को भी पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है, किस पाल वंश के राजा ने बौद्ध धर्म के प्रचार के बौद्ध भिक्षु अतिशा के नेतृत्व में एक धर्म प्रचार मंडल तिब्बत चीन भेजा था? बौद्ध भिक्षु अतिशा थे, इनके नेतृत्व में
धर्म प्रचार मंडल तिब्बत में किसके द्वारा भेजा गया था? तो स्टूडेंट ये भेजा गया था महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम के द्वारा तिब्बत चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षु अतिशा के नेतृत्व में एक मंडल भेजा जाता है और महिपाल प्रथम के समय चोल वंश का राजा राजेंद्र प्रथम आक्रमण करता है। इस तरह से महिपाल प्रथम होगा। नेक्स्ट है, किस पाल राजा के समय कैवर्तों का विद्रोह हुआ? कैवर्तों ने किस पाल राजा के समय विद्रोह किया था? बताएंगे स्टूडेंट्स, कैवर्तों ने किस पाल राजा के समय विद्रोह किया था जिसका उल्लेख संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामचरित पुस्तक में मिलता है? तो स्टूडेंट्स ये था रामपाल। रामपाल के समय कैवर्तों ने विद्रोह किया था। कैवर्त एक समूह है, एक समुदाय है, उसके द्वारा विद्रोह किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, पाल वंश में कला के केंद्र कौन से थे? पाल वंश में कला के केंद्र कौन से थे? नालंदा। ये सही है क्योंकि नालंदा में जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव ने एक बौद्ध विहार बनवाया था। इससे पता चलता है कि नालंदा एक कला का केंद्र था। इसके अलावा नालंदा में पहले से एक विश्वविद्यालय स्थापित था। बोधगया में गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ये भी एक बौद्ध कला का केंद्र था। सोमपुर महाविहार की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की जाती है। इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। इस तरह से उपरोक्त सभी पाल वंश के समय कला के केंद्र थे। नेक्स्ट है, पाल वंश के राजाओं के समय किस साहित्य कला का अधिक विकास हुआ था? कौन सी साहित्य कला की रीत थी इसका अधिक विकास हुआ था? तो स्टूडेंट्स ये था गौड़ी रीत। गौड़ी रीत का विकास बंगाल और बिहार में पाल वंश राजाओं के समय हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में किन किन राजवंशों ने भाग लिया था? तो स्टूडेंट्स कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश ने भाग लिया था और पाल वंश का राजा कौन था? धर्मपाल। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने भाग लिया था कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में। राष्ट्रकूट वंश ने भाग लिया था, प्रतिहार वंश ने भाग लिया था। इस तरह से उपरोक्त तीनों ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। पाल वंश के द्वारा भाग लिया जाता है, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा भाग लिया जाता है, प्रतिहार वंश के द्वारा भाग लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और पाल वंश की ओर से धर्मपाल के द्वारा कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया जाता है। नेक्स्ट है, किस पाल राजा ने परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजा ध्वज जैसी शाही उपाधियां धारण की थी? तो स्टूडेंट्स ये पाल वंश का राजा था धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा परम सौगात की उपाधि धारण की गई, उत्तरापत्र स्वामी की उपाधि दी गई, इसी तरह से परम भट्टारक की उपाधि दी गई, परमेश्वर की उपाधि और महाराजा ध्वज की उपाधि धारण की गई थी। धर्मपाल पाल वंश के सबसे महान शासक थे। ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आज हमने पाल वंश का अध्ययन किया। पाल वंश का अध्ययन किया स्टूडेंट्स। पाल वंश का क्षेत्र बंगाल और बिहार था। ये बंगाल और बिहार में मुख्यतः शासित थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी कन्नौज क्षेत्र पर भी पाल वंशों ने शासन स्थापित किया था। इस तरह से वर्तमान बांग्लादेश का हिस्सा है और असम का कामरूप क्षेत्र है, वहां भी पाल राजाओं ने शासन स्थापित किया था। इस तरह से पाल वंश के राजा अपने शासन कला पद्धति और कला के लिए जाने जाते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। रीडिंग कैपिटल चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।